नमस्कार, मैं हूं आरशी। आप देख रहे हैं ताजा तरीन खबरों के साथ न्यूज प्लस। सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के आदेश गड्ढे में समा गए हैं। गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि इन पर चलने पर पता ही नहीं लगता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। जनपद के मार्गों की पड़ताल की गई तो ऐसे हालात नजर आए। सभी मार्ग प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। ऐसे में इन खस्ता हाल मार्गों पर गांवों के विकास भी डगमगा रहे हैं। हमीरपुर जनपद के सरीला तहसील के जिटकरी, जमोड़ी, बौखर, चंडौत, बसरिया गांव की मुख्य सड़कों का हाल बद से बदतर है, जहां वाहन तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। जिटकरी गांव के लोगों का कहना है कि सूबे में भाजपा सरकार के सत्ते में आने से लोगों को काफी उम्मीदें बंधी थी कि सड़कों की हालत ठीक हो जाएगी। योगी सरकार ने भी सड़कों को 6 माह के अंदर गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन सरकार का ये बड़ा दावा महज कागजों तक ही सीमित रह गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का उदासीनता के कारण सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई। इस बीच रही सही कसर बारिश ने सड़कों की सूरत बिगाड़ कर पूरी कर दी। पूरी सड़क कच्ची है, जिससे बरसात के समय गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। गड्ढों की चपेट में आकर बाइक सवार अक्सर चोटिल होते हैं। साथ ही गड्ढों में हिचकोले खाते हुए वाहन चलते ही ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हालत ये है कि आम आदमी का जीवन नरकीय हो गया है। समस्याएं है कि यहाँ ना तो कोई साधन जैसे निकलता है बड़ा वाहन, तो निकलने में सारी कमियां हैं कि ना कोई बगल से साइड मिलती है। अगर साइड नहीं देती तो चलने वाला ऐसे वो दूसरा ड्राइवर है तो मारने के लिए तक दौड़ता है। कहते हैं कि तुम साइड नहीं देती। अब साइड के लिए यहाँ की कोई इतनी जगह भी नहीं मिलती है। बगल से पेड़ लगे हैं, दखनी हैं, उनके जो बड़े बड़े गड्ढे हैं कि रोड पे, मेन रोड पर की तब की चलने की रास्ता होती है। वहाँ जानवर जो भैंस है तो भैंस जो वहाँ पर लेटती है, लो रही है। और वैसे वो है तो जगह इतने पेड़ लगे हैं कि वहाँ कोई क्रॉस नहीं कर पाते हैं हम लोग। कोई वाहन चलने में मोटरसाइकिल हैं, थोड़ा अगर हो दें तो कई लोग यहाँ ऐसे घायल होकर के अस्पतालों में जाती। ना कोई वाहन एम्बुलेंस वगैरह बुलाते तो वो भी नहीं आती हैं। कहती कि भाई रास्ते खराब हैं, तो सही है कि यहाँ आने में बिल्कुल असमर्थ वो भी हो जाती है। ये है कि यहाँ पर जो है आने जाने के लिए बहुत भारी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ बरसात में अब जो बिल्कुल सब ठप है, कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं निकल सकते यहाँ से। यहाँ से झबरा तक देखो तुम तक गड्ढन से जो है, घुटन से जो है वे गड्ढा भरे हुए हैं। अब कहीं भी कोई भी मरीज अगर हो जाए तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल सकते। यहाँ पर मरीज भी गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। हाँ, बरसात में जो है इतनी भयंकर समस्याएं हैं कि जो है घुटन से गड्ढे भरे हुए हैं, पल पल पे जो है तो कोई वाहन तक नहीं निकल पा रहा है। हम लोग जो है केवल बाइक से भी निकलते हैं तो जो है गड्ढे में गिर जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों से संवाद एवं किट वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने गए और उनसे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना महामारी के कारण तमाम जगहों से एक बराबर इस बात के सुझाव आ रहे थे कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन बच्चों के बारे में सरकार को कोई एक योजना चलानी चाहिए। ये हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर से राहत देने का कार्य रहा हो, अपना योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य हो, या फिर उन सभी बच्चों के लिए जिनके माता पिता या लीगल गार्जियन की दुखद मौत इस कोरोना महामारी के कारण हुई है, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी घोषणाएं की हैं। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों, यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी, मैं आज उन परिवारों से मिला हूं, उनके लीगल गार्जियन के साथ आज मैंने उन बच्चों के साथ भेंट की है, जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं। उनमें से एक की मौत, दुखद जो मृत्यु किसी अन्य बीमारी से पहले हो चुकी थी,
दूसरे की कोरोना के दौरान इस दौरान हुई है। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाऊ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की दुखद मौत हुई है, उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से, बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। फिलहाल बस इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लस और याद है ना, सब्सक्राइब करिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। न्यूज़ प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।